धीरे 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 समय तो व्यतीत हो गया, लेकिन जैसे महाराज मनु के जीवन में वर्णन किया है, महाराज मनु ने अपने जीवन की बात बताई है कि हो तो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख ला। लेकिन शायद किसी की बात जीवन में लग जाए, चाहे कोई संबंध क्यों ना हो अपने साथ में, जीवन में जीव के साथ, जीवन में व्यक्ति के साथ, जीवन में मनुष्य के साथ कोई भी संबंध क्यों ना हो, लेकिन जब भी कोई बात जीवन को छू जाएगी, जब भी कोई बात जीवन में लग जाएगी, उसी समय मार्ग बदल जाएगा। और जब मार्ग बदल जाएगा तो संसार नहीं, अब तो मार्ग संसार में था, लेकिन जब मार्ग बदल जाएगा तो संसार नहीं, संसार का, जगत का पिता मिल जाएगा। हम संसार का कोई काम करते हैं पूर्ण रूप से नहीं, अधूरा। जब संसार का काम करेंगे तो भगवान को याद करेंगे, वो भी बहुत कम, लेकिन जब भगवान को याद करेंगे तो संसार पूरा याद बना रहेगा, विस्मृति हो नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी तब तक कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। वर्णन आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को देखें एक बार। कहने के लिए तो न जाने अपने मन को कैसे कैसे कह करके कुछ कहा जाए, वो बात अलग है, लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जीवन को परिवर्तन करने वाली धन्य है उनकी पत्नी, धन्य है वो माँ जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण पर लगा करके और एक बार गोस्वामी जी से कह दिया, अस्ति चरण में देह हम तामे ऐसी प्रीति, और यदि होती श्री राम में तो न होती भव भीति। यदि इतना प्रेम तुम्हें राम के साथ हो जाता, इतना प्रेम यदि भगवान के साथ हो जाता तो संसार का डर समाप्त हो जाता। शायद आज वो जीवन का वो क्षण था, शायद जीवन का आज वो दिन था जिस दिन ये संसार से धिक्कार पाने वाला शब्द जीवन में लग गया, लेकिन वो शब्द लगने के बाद जीवन में महान क्रांति ला देता है। और उस क्रांति के माध्यम से परिणाम का क्या हुआ, पथ मिल गया। और कौन सा पथ मिल गया, जिसमें परमात्मा का दीदार हो गया। लेकिन हमें तो संसार न जाने कितनी बार ठुकराए, हमें तो संसार न जाने कितनी बार अपने दर से भगाए, लेकिन जब जब संसार ठुकराएगा, जब जब संसार भगाएगा, जाकर के युक्ति बनाएंगे और युक्ति बनाकर संसार को रिझाएंगे। ऐसा नहीं, संसार तो रिझने वाले के लोग